बेकार है। योगी आदित्यनाथ 4 साल में कौन सा युवाओं की बात किया है, कौन से रोजगार की बात की है, बताइए ना। राम रहमान करने से कुछ रोजगार युवाओं को नहीं मिल जाता है। छात्र आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है और कहीं भी जो भर्ती के लिए लड़के आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। वहाँ पे लाठीचार्ज हो गई है, 5,000 छात्रों पे मुकदमा हुआ। वो छात्र अपराधी थोड़ी हैं। उन्होंने अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है, रोड पे आए आंदोलन कर रहे हैं। वो भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन चुनाव होने वाला है, अगर उत्तर प्रदेश में एसआईआर होता है, बाकायदे ईवीएम से चुनाव होता है, तो मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी चुनाव हारेगी। अब की 2027 के चुनाव में जो युवाओं की बात करेगा, जो छात्र संघ की बात करेगा, जो महंगाई की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, जो नौजवानों की बात करेगा, उसी की सरकार बनेगी। सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, युवाओं की तो बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। यहाँ पे प्रतिवर्ष फीस बढ़ रही है, फीस बढ़ती है, तमाम समस्याएं हैं, लेकिन युवाओं को कहीं बात नहीं होती है। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, चाहे आप अभी बिहार में देख लीजिए, शपथ ग्रहण हुआ मंत्रिमंडल का, वहाँ पे लाठीचार्ज हो गई है, 5,000 छात्रों पे मुकदमा हुआ। वो छात्र अपराधी थोड़ी हैं। उन्होंने अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है, रोड पे आए आंदोलन कर रहे हैं। वो भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन 5,000 छात्रों के ऊपर एफआईआर करना है बीजेपी सरकार की मानसिकता दिख रही। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे आज तक 2019 से उसके बाद शिक्षक भर्ती की वैकेंसी नहीं आई, तमाम वैकेंसी आने के बाद पेपर लीक हो जाना, युवा परेशान हैं। आज जो है कि चाहे यूपी पुलिस का हो, पेपर लीक हो रहा है, कोई भी वैकेंसी आ रही है उसका पेपर लीक हो जाता है। छात्र एक तो वैकेंसी नहीं आती उससे परेशान रहते हैं, दूसरे अगर वैकेंसी आ भी रही है तो उसको जो है कि पेपर लीक, तमाम चीज़ें कोर्ट में चला जाना, ये युवाओं को परेशान करने का जो तरीका बनाई है बीजेपी सरकार। अब की 2027 के चुनाव में जो युवाओं की बात करेगा, जो छात्र संघ की बात करेगा, जो महंगाई की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, जो नौजवानों की बात करेगा, उसी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। आप बोल रहे हैं कि सरकार युवाओं, किसानों, मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है, तो इस समय विपक्ष का फर्ज बनता है कि वो सामने आए और विरोध करे। 5 सालों में ऐसा कोई विरोध देखने को नहीं मिला जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख करते दिख रहे हैं। सड़क पे ट्वीट कर देने से क्या चुनाव जीते जा सकते हैं? विरोध, लगातार विरोध कर रही है समाजवादी पार्टी। चाहे अभी स्कूल मर्जर का मामला आप देखो, हम लोग यहाँ सलोरी से लेकर कैंडल मार्च निकाले थे, तमाम विरोध जगह जगह हर ज़िले में विरोध हुआ उसका। स्कूल मर्जर रोका गया और इसी प्रकार तमाम, चाहे वैकेंसी में हो, धांधली हो, यहाँ आप चले जाइए जो है कि आर ओ पेपर लीक हुआ था, उसमें समाजवादी के जितने भी नौजवान साथी थे जाके पूरा समर्थन दिए थे छात्रों को। इसी प्रकार जहाँ किसानों की बात आती है, हर ज़िले पे अभी आप यहाँ चले जाइए, पूर्वांचल में गन्ना के किसान लेकर परेशान थे, चाहे बलिया हो, चाहे देवरिया हो, हर जगह जाके समाजवादी पार्टी ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आंदोलन किया है। और आने वाले समय में बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने का काम समाजवादी पार्टी ही करेगी। बेकार है। योगी आदित्यनाथ 4 साल में कौन सा युवाओं की बात किया है, कौन से रोजगार की बात की है, बताइए ना। राम रहमान करने से कुछ रोजगार युवाओं को नहीं मिल जाता है। लेकिन लगातार उसके बाद एक चुनाव उन्होंने अपने चेहरे पे जीता है। अब फिर से 2027 की तैयारी है, वो बोल रहे हैं कि हम पूर्ण देखिए, आप जो पत्रकार जब सवाल करता है कि योगी आदित्यनाथ, मोदी जी और अमित शाह चेहरे के दम पे चुनाव जीतता है, तो मुझे हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि आप बताइए ना, बिहार में इनका कौन सा चेहरा था बिहार के चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी से कौन लीडर था जो चेहरे पे चुनाव जीत गए हैं? ये मोदी, योगी और अमित शाह की जीत नहीं है, ये ईवीएम की जीत है। जब बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हारी, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरा पे चुनाव जीता है? वो ईवीएम की जीत है। इस पर मैं एक कविता भी लिखा था, इंस्टाग्राम पे शायद 10,000 के लगभग व्यू चला गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये ईवीएम की जीत है। क्या आने वाले जो चुनाव हैं उसमें एसआईआर और पोलराइजेशन बड़ा मुद्दा होगा, उसके सामने अखिलेश यादव क्या टिक पाएंगे या तो भाजपा फिर से वापसी कर रही है? अगर देखिए, मैं एज ए स्टूडेंट, और मैं कोई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना हूँ, ना राजद के कार्यकर्ता हूँ, मैं केवल एक छात्र हूँ। अगर मैं एज ए स्टूडेंट बोलूँ तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है, अगर उत्तर प्रदेश में एसआईआर होता है, बाकायदे ईवीएम से चुनाव होता है,
तो मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी चुनाव हारेगी। तो बतौर छात्र देखिए, सबसे ज़्यादा समस्याएं जो होती हैं छात्रों को ही होती हैं। विश्वविद्यालय में लगातार फीस वृद्धि हो रही है, योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में जब छात्र आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है, और कहीं भी जो भर्ती के लिए लड़के आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। गन्ना किसानों के जो रेट हैं, कभी हमारे यहाँ आजमगढ़ से हूँ मैं, तो वहाँ पे जो घोसी मिल थी उसको समय समय पे बंद कर दिया जाता था। जब किसान आंदोलन किए तब जाके किसी तरीके से घोसी का फिर से अच्छे तरीके से चलना शुरू हुआ, तो किसानों का गन्ना खपत हुआ, नहीं तो लोगों के गन्ने सूख रहे थे खेतों में और लोगों को गेहूं बोना था, इसलिए पूरे किसान वहाँ के परेशान थे। और इसी सब चीज़ों से जनता आक्रोशित है, किसान आक्रोशित है, नौजवान आक्रोशित हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, जिनके परिवार में पढ़ाई का दिक्कत हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। इन सब मुद्दों को लेके जनता अब की एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेगी 2027 में।